वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद ओमेगा। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। ये अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, मत्स्य यूनिवर्सिटी, राज ऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी जो अपने अलवर में चल रही है अभी यूनिवर्सिटी, ठीक है। या फिर अपना यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा हो गया, ब्रज यूनिवर्सिटी हो गया। तो यहाँ का जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेबस, ठीक है, कई बुक्स में मैंने देखा है, ये तो क्लियर है इन यूनिवर्सिटीज का हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। एमएससी की क्लासेस ले रहे हैं। तो देखो इनके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने कई बुक्स में देखा है। पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने कई बुक्स में देखा है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अदम्स माउंटेन मेथड, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे इन मेथड में। इस मेथड में ये दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, जैसा भी आपके एग्जाम में बनेगा वो सब टाइप के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन। इससे बाहर नहीं जाने वाला जो हमने करा है, क्लियर। प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए, तो जो हम लोगों ने फॉर्मूलाज को कहा था ना, अदम्स माउंटेन मेथड, कई बुक्स में इस फॉर्मूले को, प्रेडिक्टर करेक्टर फॉर्मूले को कह रहा है अदम्स बेस्फोर्ड मेथड। अदम्स बेस्फोर्ड मेथड, कई बुक्स में इन फॉर्मूले को इस नाम से जान रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में फिर आप लोग बोलोगे हम तो कंफ्यूज रहेंगे, क्वेश्चन आ गया कि अदर्स बेस्फोर्ड मेथड से करिए, तो इन फॉर्मूले से करें या फिर जो हमारी बुक्स में दे रखा है उससे करें। क्योंकि हमारी बुक्स में, जिस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें अदम्स माउंटेन मेथड के नाम से दे रखे हैं ये फॉर्मूले, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूले याद रखो, जो भी जिस भी नाम से आपकी बुक में दिए हुए हैं ना, याद रखना। एग्जाम में बोला अदम्स माउंटेन से करो, तो आपकी बुक में अदम्स माउंटेन से जो भी फॉर्मूला दिया है उससे करना, क्लियर। ये दिया है तो इससे कर देना, या फिर कोई और सा दे दिया है, या फिर इन फॉर्मूले का नाम अदम्स बेस्फोर्ड दिया है, तो फिर ध्यान रखना, क्लियर, समझ आ रहा है। एग्जाम में यदि इसका क्वेश्चन आता है तो अपनी बुक में ध्यान रखो, क्वेश्चन जो भी हमारे दे रहा है एग्जाम में, इस फॉर्मूले से हमारी बुक में क्या लिख रखा है, इस नाम से क्या फॉर्मूले दे रखे हैं हमारी बुक में, क्लियर। हम लोग जो पढ़ रहे हैं जेपीएच की बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जयपुर पब्लिकेशन हाउस। तो वहां पर अदम्स माउंटेन मेथड में ये दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, और अदम्स बेस्फोर्ड के कुछ अलग फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। तो इसीलिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है अपनी एक बार बुक को देख लेना, क्लियर। क्योंकि ये फॉर्मूले कई बुक्स में इस नाम से दे रखे हैं, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, मतलब उस बुक में इस नाम का कोई जिक्र ही नहीं है, इसको तो भूल गए, ये फॉर्मूले का नाम ये रख रखा है, क्लियर। चलो, तो आज का अपना क्वेश्चन है कंप्यूट y 0.3 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dt इज इक्वल टू t माइनस वाई स्क्वायर, जहां आपको कंडीशन दी है y0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। पूछ रहा है, कह रहा है कि अदम्स बेस्फोर्ड मेथड को तो यूज कर लेना, ठीक है, यूजिंग दिस मेथड ऑफ ऑर्डर 2। आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है अभी, अदम्स बेस्फोर्ड मेथड ऑफ ऑर्डर 2? नहीं पढ़ा, आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। ये रामायण समझ आ गई। चलो रफ कर देते हैं, ध्यान रखिएगा अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मेथड आज हम लोगों ने यूज करना है ऑर्डर 2 वाला। हमारी बुक्स में अदम्स बेस्फोर्ड मेथड के 4-5 फॉर्मूले दे रखे हैं, ऑर्डर फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए और फिफ्थ के लिए। ज्यादातर क्वेश्चन ऑर्डर 2 या फिर ऑर्डर 3 पे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, एमएससी में राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो इसे ही आज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर एच का वैल्यू दे दिया है 0.1, ठीक है। एक तो 0.3 निकालना है इस मेथड की हेल्प से, और एक चीज और हमसे कुछ कह रहा है कि डिटरमाइन द स्टार्टिंग वैल्यूज बाय अ सेकंड ऑर्डर रूंगे कुट्टा मेथड।
रुंगा-कोट्टा मेथड हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से। तो ये कह रहा है कि शुरू की वैल्यूज, स्टार्टिंग वैल्यूज निकालो भैया इस मेथड से। स्टार्टिंग वैल्यूज मतलब हम लोगों ने मिलने मेथड पढ़ा था, ठीक है, अदम्स माउंटेन मेथड पढ़ा था, जो भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए, तो उनमें आप लोगों ने नोटिस करा हो तो जिसपे भी वैल्यू पूछ रहा है, मान लो y4 पूछ रहा है, मतलब y का वैल्यू t4 पे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इससे पहले हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए y3 की, यानी कि y की वैल्यू t3 पे, y2, y1 और y0। भैया y4 पूछना चाह रहे हो तो y3, y2, y1 और y0, ये तीन वैल्यूज पता होनी चाहिए। ये हमसे अदम्स माउंटेन मेथड और मिलने मेथड में कहा गया था, ठीक है जी। तो अदम्स बेस्फोर्ड मेथड में प्रीवियस की दो वैल्यूज पता होनी चाहिए। यदि आपसे y4 पूछ रहा है तो y3 और y2 पता होना चाहिए इस मेथड में। तो जो यहाँ कह रहा है ना, स्टार्टिंग वैल्यूज निकाल लेना, किससे निकाल लेना, बोला है यहाँ पे कि रुंगे-कोट्टा मेथड से निकाल लेना, जो कि सेकंड ऑर्डर वाला, ठीक है। हमने तीनों का पढ़ा है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर, तीनों ऑर्डर्स का हम लोगों ने पढ़ा है। रुंगे-गुप्ता मेथड यहाँ पर कह रहा है सेकंड ऑर्डर से निकाल लेना। अच्छा, मिलने मेथड में जब हमें ये वैल्यूज चाहिए होती थी, या तो क्वेश्चन में दे देता था y3, y2, y1, y0, या फिर नहीं देता तो हम लोग निकाल लेते थे। मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, टेलर सीरीज मेथड से निकालो, पिकार्ड मेथड से निकालो, या फिर रुंगे-गुप्ता मेथड से निकालो, किसी से भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जाम में जल्दी से हो जाए क्वेश्चन, इस चक्कर में हम लोग पिकार्ड मेथड से निकाल लेते हैं, ठीक है। और निकाल के अपना जो भी फॉर्मूला होता है, मिलने से पूछ रहा है तो मिलने का फॉर्मूला लगा के, या फिर अदम्स माउंटेन वाला पूछ रहा है तो वो फॉर्मूला लगा के y4 निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ स्पेशली हमें दे दिया है, यही फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने निकालना है। तो समझ आई बात। अदम्स बेस्फोर्ड मेथड में प्रीवियस की दो वैल्यूज चाहिए होती है, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, अदम्स माउंटेन मेथड और अदम्स माउंटेन मेथड और मिलने मेथड में प्रीवियस की चार वैल्यूज चाहिए होती हैं, लेकिन अदम्स बेस्फोर्ड मेथड में प्रीवियस की दो वैल्यूज, सिर्फ दो वैल्यूज चाहिए होती है। क्लियर। तो यहाँ हमको क्या दिया गया है, dy, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, dy अपॉन dt इज इक्वल टू t माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ t कॉमा y, f क्या हो गया ये रहा, और dy अपॉन dt को हम लोग क्या कहते हैं, y डैश, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से लिख लो, चाहे y डैश इज इक्वल टू, इसको हम सिंपल f भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हमें दिया गया है t माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। क्लियर। चलो ये देखें तो हम y0 बराबर 1 दिया है, इसका मतलब हम लोग इसे कैसे पढ़ते हैं, y0 बराबर 1 का मतलब क्या है, इसे हम लोग कहते हैं t0, t0 बराबर 0 दिया है, y0 मतलब y का वैल्यू t0 पे, ठीक है, y का वैल्यू t0 पे कितना दिया है 1, ठीक है। अब आगे की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, t1 कैसे निकालेंगे, t0 में h ऐड करके, t0 0 है, h 0.1 है, तो t1 कितना आ जाएगा आपके पास 0.1। इस पे y1 का वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है जी, निकाल लेंगे। t2 कैसे निकालेंगे, t2 हम लोग निकालेंगे t1 में h ऐड करके, ठीक है। ये पुरानी चीज है, ये अब आप लोगों को आ जानी चाहिए स्टूडेंट्स। t1 0.1 है, h और ऐड कर दिया, t2 आ गया 0.2, ठीक है। इस पे हमें y2 चाहिए। ये हमें कहां तक चलते रहना है, कब रुकेंगे हम रुकेंगे जो हमसे क्वेश्चन में कहेगा रुकने को। क्वेश्चन में कह रहा है 0.3 पर रुक जाना, y 0.3 निकालना है ना, ठीक है जी, देखते हैं कब आता है। t3 कैसे निकालेंगे, t2 में h ऐड करके, t2 0.2 है, ये 0.1 है, ये रुक जाओ, आ गया समय रुकने का। यही कहा था ना 0.3 पे पूछ रहा है, यहाँ y3 हम लोगों ने क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को y2 निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्यों,
क्योंकि मैंने बताया ना इस मेथड में प्रीवियस की 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, तो प्रीवियस की 2 वैल्यूज ये रही, y2 निकालोगे इस मेथड से, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस वैल्यूज में y0 तो दे दिया क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं दिया, ये किससे निकालना है, इससे। कह रहा है ना स्टार्टिंग की वैल्यूज भैया निकाल लेना, डिटरमाइन कर लेना इस मेथड से। तो y1 हम लोग पहले निकालेंगे इस मेथड से, ठीक है। उसके बाद y2 निकालेंगे अपन अदम्स बेशफोर्ड सेकंड ऑर्डर वाले से। उसके बाद y3 निकालेंगे इसी मेथड से, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए होंगी, ये 2 वैल्यूज चाहिए होंगी, ये तो हम अभी निकाल ही रहे हैं और ये निकालेंगे। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर रुंगे-गुट्टा मेथड, ये फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है, बता देंगे, टेंशन ना ले बिल्कुल भी। तो सेकंड ऑर्डर रुंगे-गुट्टा मेथड क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, आप लोग लिखिए एक बार, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें नहीं आने वाली, पुरानी चीजें हैं, आप लोग लिखिए, मैं भी लिखती हूँ, ठीक है। और y1 की वैल्यू निकालने का ट्राई कीजिए। ट्राई किया स्टूडेंट्स निकालने का, देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे फॉर्मूलाज की याद होने वाले नहीं है। तो देखो सेकंड ऑर्डर रुंगे-गुट्टा मेथड बहुत ही सिंपल है, छोटा सा फॉर्मूला होता है yn plus 1 is equals to yn plus half k1 plus k2। सेकंड ऑर्डर बहुत छोटा है, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर में फिर भी k3 k4 आ जाते हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर तो बहुत ही छोटा है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो y1 हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ k1 क्या होता है, h f tn yn एंड k2 किस तरह से दिया जाता है, h f tn plus h yn plus k1। तो यहाँ हमें भैया चाहिए y1 चाहिए, तो n की जगह 0 लिख दो, 0 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। n बराबर 0 लिखा, y1 इज इक्वल टू n की जगह 0 लिख दिया, इसमें तो कुछ n है ही नहीं, एज इट इज। अच्छा, k1 क्या हो जाएगा, n की जगह 0 ही तो लिखना है बस, तो लो लिख दिया 0। अब k2 क्या हो जाएगा, k2 क्या है, n की जगह 0 करना है बस, n की जगह 0 कर दिया। अब मुझे बताओ ये क्या नहीं निकाल सकते y1, ऐसी कोई चीज यहाँ पर है क्या जो आपको जरूरत है और आपके पास अवेलेबल नहीं है। हमें यहाँ चाहिए h 0.1 दे दिया, ठीक है। यहाँ देखो f t नॉट y नॉट, f t y है क्या तुम्हारे पास, है जी। तो यहाँ पर सिर्फ नॉट नॉट ही तो है, टी नॉट वाई नॉट ही तो करना है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ टी नॉट वाई नॉट करना है तो यहाँ भी कर दो। नहीं, एफ टी वाई है, तुम्हें चाहिए एफ टी नॉट वाई नॉट, तो क्या दिक्कत है, यहाँ भी नॉट नॉट लगाया ना, तो यहाँ भी लगा दो, टी नॉट माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, सिंपल सा है, कुछ सोचना ही नहीं है। टी नॉट क्वेश्चन में दे दिया था 0, वाई नॉट दे दिया था 1, 0 में से 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गया तो बचा -1, तो एफ टी नॉट वाई नॉट यही आवश्यकता है, आ चुका है -1। तो k1 का वैल्यू क्या आ जाता है, -0.8, सिंपल। नाउ हमें चाहिए k2। अच्छा जी, k2 में h का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया था, अब यहाँ पर t नॉट और y नॉट निकाले थे, यहाँ बस h जोड़ दिया और यहाँ k1, तो क्या दिक्कत है, एफ टी y तो है ना, पहले वाले में क्या करना है, t की जगह t नॉट प्लस h, तो ठीक है, जो यहाँ पर लिखा होता है वो यहाँ आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t नॉट प्लस h। ध्यान से देखना, मैं इसका वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में लोग ब्रैकेट लगा देते हैं, टी नॉट प्लस एच, फिर माइनस आता है और जो यहाँ पे बाद में लिखा है उसका स्क्वायर हो जाता है। अच्छा जी, माइनस लगा दिया, बाद में ये लिखा है वाई नॉट प्लस k1, इसका स्क्वायर लगा देते हैं, यही नहीं होगा क्या, टी नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0, h का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.1, 0 में 0.1 ऐड करा तो ये आ जाता है 0.1, तो जी, अच्छा पहले बाहर 0.1 है इज इक्वल्स टू 0.1, अंदर आपके पास यहाँ पे 0.1, फिर माइनस है y नॉट प्लस k1, y नॉट 1 है, 1 में k1 ऐड करा जो कि -0.1 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस k1 का वैल्यू 0.1
इसका करना है स्क्वायर। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, क्यों फिर किसकी चीज की टेंशन है। कैलकुलेटर का यूज करो, 1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर निकालो, उसे माइनस करो 0.1 में से, जो भी वैल्यू आए मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से। कैलकुलेटर चलाना नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, एक बार हम लोग सीखेंगे। वैसे पता है काफी सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, मैंने भी वहीं से सीखा है। कॉलेज में कोई नहीं सिखाता, सीखना पड़ेगा, खुद को सीखना पड़ेगा। यूट्यूब से सीखो, नहीं आ रहा तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं बताऊंगी। क्लियर। तो कैलकुलेट करो, यहां से K2 की वैल्यू आ जाएगी, तो K1 की वैल्यू आपके पास, K2 की वैल्यू आपके पास, तो क्या फिर Y1 नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो ना। चलो लिख लो जो भी लिखना है, K2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, मैं रफ कर रही हूं ऊपर का। देखिए सारी वैल्यूज रख दी हम लोगों ने, y1 इज इक्वल टू y0 था, y0 का वैल्यू रखा 1 प्लस हाफ k1 प्लस k2, हाफ ये k1 की वैल्यू रही, ये k2 की वैल्यू रही। कैलकुलेटर का यूज करा, ये वैल्यू आ गई 0.9145। अब देखो हमें क्या करना था, अदर्स बेरसफोर्ड मेथड लेना था सेकंड ऑर्डर का, तो वो क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना, yj प्लस 1 इज इक्वल टू yz प्लस h/2 3yj डैश माइनस yj माइनस 1 डैश। सीधा सा इतना सा फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो y2 निकालना है ना, y1 तो आ गया, चलो वैल्यू लिख देते हैं एक बार, 0.9145। हमें निकालना है y2, तो मतलब j की जगह 1 लिख दूं क्या, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, बिल्कुल लिख दीजिए j बराबर 1। तो y2 इज इक्वल टू, j की जगह 1 रखना है, h/2, j की जगह 1 रखना है, j की जगह 1 में रखा, 1 में से 1 गया 0 बच गया। अच्छा जी y2 निकाल देते हैं जल्दी से, y1 का वैल्यू रखा 0.9145 प्लस h का वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 0.1। जल्दी से y1 डैश बताना मुझे, क्या लिखूं, निकाला तो है ही नहीं, अरे निकाल दो ना जल्दी से, क्या दिक्कत है। y डैश क्या है, t माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा देखो ये तो लिख दिया ना आप लोगों ने, चलो ये रफ कर देते हैं, यहाँ निकालते हैं वैल्यूज। ये एक बार दोबारा लिख लो, नहीं लिखा है कुछ भी है, वीडियो पॉज करा लिख लिया, ओके। चलो मुझे बताओ अब हमें क्या क्या जरूरत पड़ रही है। अभी इधर हमें जरूरत दो चीज की पड़ रही है, हमें जरूरत दो चीज की पड़ रही है, y1 डैश और y0 डैश। y1 डैश तो यहाँ पर 1 लगना है क्या, तो यहाँ भी 1 1 लिख दो ना, t1 माइनस y1 का स्क्वायर, क्या दिक्कत है। t1 क्वेश्चन में दे दिया था 0.1, y1 हम लोगों ने निकाल लिया था 0.9145, इसका करना है स्क्वायर, यहाँ से y1 डैश आ जाएगा इजीली, ठीक है। कैलकुलेटर का यूज करा और निकाल दो। अच्छा y0 डैश और चाहिए, हाँ तो क्या दिक्कत है, अब 0 लिखना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, तो मुझे बताओ y0 डैश क्या हो जाएगा, यहाँ भी नॉट नॉट लगा दो, t0 माइनस y0 का स्क्वायर, t0 क्वेश्चन में दे दिया था 0, y0 दे दिया था 1, 0 में से 1 का स्क्वायर गया 1, ठीक है। y0 डैश का आ गया -1, y1 डैश क्या आ जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, आप भी करो, लिख देते हैं फिर अपन लोग। देखो y1 डैश आगे कैलकुलेट करने पर -0.7363102, दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, जल्दी से लिखो, ठीक है। चलो y1 डैश क्या है, मैं लिख देती हूँ -0.7363102, ठीक है, माइनस y0 डैश जो कि आया है -1। अच्छा जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दो, ठीक। कैलकुलेटर करना यूज, और क्या करना है, ये 6 है ना। चलो कैलकुलेटर का यूज करा, वैल्यू लिखो कितना आ जाएगा, मैंने भी कैलकुलेट ही करा है, वैल्यू लिख रही हूँ 0.8540534,
कैलकुलेट करने पर लगभग इतना वैल्यू आ जाएगा। देखो पीछे की डेसिमल के बाद की एक दो डिजिट में कोई फर्क पड़ रहा हो ना, 3 की जगह आपका 4 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो हमने कितने प्लेस तक वैल्यू लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस तक वैल्यू लिखी है डेसिमल के। 5 तक भी लिख दोगे ना काम चल जाएगा, ठीक है, 5 तक लिख लो बहुत है। तो y2 तो आ गया, लेकिन हमें भैया y3 तक पूछा था क्वेश्चन में, तो y2 तो आ गया, y3 निकालना है। तो क्या है, अब तो आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हो, y3 निकालना है अदम्स बेस्फोर्ड मेथड से। प्रीवियस की दो वैल्यूज चाहिए होती है, y1 है ही, y2 निकल के आ गया, अब तो y3 सबको ही निकालना है। अब तो हर कोई निकाल लेगा, जरूरत ही नहीं है किसी की। तो ये रफ कर दें, लिख लीजिए आप लोग। चलो उधर का भी डाल देते हैं, ठीक है, इधर का हटा देते हैं, रफ कर दें। बस यहाँ हमें y3 चाहिए, ये दोनों वैल्यूज है ही, y1 का भी हमें वैल्यू जरूरत है, लिख लेते हैं यहाँ पर 0.9145। चलिए अब मुझे बताइए y3 कैसे निकालेंगे। j की जगह कितना लिखूं क्वेश्चन में, सॉरी फॉर्मूले में j की जगह क्या लिखे, j की जगह भैया 2 लिख दें। j की जगह अगर हम लोगों ने 2 पुट करा, पुट j बराबर 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 1 3, y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h/2। j की जगह पुट करा 2, j की जगह पुट करा 2, 2 में से बन गई 1। चलिए y2 का वैल्यू ये रहा 0.8540,534। h का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था 0.1। ब्रैकेट y2 डैश है, y1 डैश है, बिल्कुल है, y1 डैश बिल्कुल है, बट y2 डैश नहीं है। क्या दिक्कत है, y1 निकाल लिया तो y2 क्या नहीं निकाल सकते, बस यहाँ पे 2 2 लिखना है। मुझे पता है आप लोग ने निकाल लिया है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है, t2 माइनस y2 का स्क्वायर, सिर्फ 2 2 लिख दिया और कुछ भी नहीं करा, ठीक है, y2 डैश ही जरूरत था। t2 का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में था, y2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। t2 का वैल्यू कितना था, क्वेश्चन में दिया था ना, y2 का वैल्यू दे गया, तो y2 डैश निकालो, जल्दी निकालो। जब तक कैलकुलेटर चलाना नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, स्पीड कम रह जाएगी एग्जाम में। देखिए कैलकुलेटर का यूज करा है और y2 डैश निकाल दिया, -0.5294073। y2 डैश हैगा जी, y1 डैश है, फॉर्मूला वेट कर रहा है, वैल्यू पुट करिए, ठीक है। मैं लिखूं क्या, यहाँ स्पेस नहीं है, आप लोग कुछ भी नहीं करना, 3 को y2 डैश इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से माइनस कर देना y1 डैश की वैल्यू। चाहो तो आप भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, मैंने पहले भी बताया है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का एग्जाम है, वैसे ही इतनी लंबी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके शॉर्ट में चलो, ठीक है। वैल्यूज को ये जब निकाल दे ना, ये कैलकुलेट करा है, ये वैल्यू निकल के आई, वहीं पर मल्टीप्लाई करो 3 से, जो भी आए मल्टीप्लाई उसमें से माइनस कर देना ये वाला वैल्यू, बार बार एक बार कट कर दोगे, फिर दोबारा यही वैल्यू टाइप करोगे कैलकुलेटर में, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब ये कोई ना, फिर जो वैल्यू आएगी उसे लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर y1 डैश की वैल्यू यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद दोबारा ये सारी टर्म पुट करोगे कैलकुलेटर में, टाइप करोगे, ठीक है। इतना टाइम नहीं है अपने पास, यहाँ पर आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो y3 मतलब y का वैल्यू 0.3 में, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, जो कि हमें चाहिए था, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करा है मैंने, भी लिख देती हूँ, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 0.8114578, 0.8114578, तकरीबन इतना आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, आप लोग देख लीजिए अपनी नोटबुक में, अपनी बुक्स में किस तरह से है क्वेश्चन, किस तरह से नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे आज हमने यहाँ पर वैल्यूज निकाली है,
ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यूज रुंगे-गुट्टा से। ऐसे ही किसी और से भी पूछ सकता है। तो रुंगे-गुट्टा से तो आपको क्लियर है, जो हमने टेलर सीरीज पढ़ा है, पिकार्ड मेथड पढ़ा है, ठीक है, उनमें से देखते हैं किसी एक मेथड से और आने वाले लेक्चर में उससे और करके देख लेंगे, ठीक है, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो प्लीज फ्रेंड्स को भी दिलाइए। क्लियर? थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।